और किसी के भी चेहरे पे अगर झाइयां पड़ गई, आंखों के नीचे काले काले दाग हो जाते हैं, या चेहरा पे अपने देसी भाषा में कहीं के छाया पड़ गई, कहवे नहीं कहवे कि छाया पड़ गई। मैं बहुत इजी इलाज बताता हूँ आपको। देश परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। और किसी के भी चेहरे पे अगर झाइयां पड़ गई, आंखों के नीचे काले काले दाग हो जाते हैं, या चेहरा पे अपने देसी भाषा में कहीं के छाया पड़ गई, कहवे नहीं कहवे कि छाया पड़ गई। मैं बहुत इजी इलाज बताता हूँ आपको। देसी गाय का दूध होना चाहिए, कच्चा दूध, 1 करोड़ दूध नहीं चाहिए। उस दूध को लगाते रहो, आप डेली लगाते रहो। क्रीम नहीं लगाओगे, साबुन से मुंह नहीं धोओगे, शर्त ये है। यूनिपिक साबुन आयुर्वेदिक ले सकते हो, पर साबुन से मुंह नहीं धोओगे आप। और खाली दूध को मालिश करते रहो 8, 10, 15 दिन बाद में को आपका देखा चेहरा एकदम कमल के फूल जैसा हो जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति दूध में। दूध का काम क्या है? सारी गंदगी को निकालना, मैल को हटाना, जो दाग धब्बे उसको। पिंपल्स तो होने ही नहीं देता। कितने पिंपल्स हो गए, किसके चेहरे पे फुंसियां हो गई, कुछ दवा लेने की जरूरत नहीं। सब ये दूध है ना, दूध सारा काम कर देता है। और आपको सप्ते में 1 बार दूध से स्नान करना चाहिए। अब लोग बोल रहे महाराज पीवने ही भोड़ा पड़े, अरे दूध हिनान की करो। अरे भाई वो स्नान की प्रक्रिया अलग है। 1 कटोरी दूध में स्नान होता है। 1 कटोरी दूध ले लीजिए और पूरी बॉडी पे लगा दीजिए, ये हो गया स्नान। मैं थोड़ी कहूँ बाल्टी भर माँ बेवड़ो, ये तो नहीं बोलूँगा। प्रक्रिया होती है, हर चीज़ की प्रक्रिया होती है, बराबर। दूध और देवियों में एक और प्रार्थना कर देता हूँ। ये पुराना सिस्टम है, हजारों करोड़ों वर्ष पहले का। माता जी ईमानदारी कहीजो कि नवी बीदणी आवे और थारे पगे लागे तो था ईमानदारी कहवो, कहीं कहवो कि दूधा नाव और पूता फड़ो। यूं ज कहवो कि यूं थोड़ी क्यों पेट्रोल हिनोन कर से तू, ऐसा तो नहीं। ये पुरानी अभी का सिस्टम नहीं है, करोड़ों वर्ष पहले का। दूधा नाव और पूता फड़ो। दूधा नाव और क्यों कियो? कारण के दूध से सप्ताह में 1 बार स्नान करने का विधान पहले से भी बताया गया है। किसको बस देखने का आनंद ले ले, वो कुछ बोलते नहीं है। कोई बहन जी थे सत्संगरा प्रेमी, सत्संग मिली उन्हें भगवान मिलिया, बस उन्होंने कोई लेन देन नहीं, दुनिया में कोई मतलब नहीं। अब आया गाँव रे माने कोई सत्संग चाले बढ़िया, साधु संत पधारियोड़ा, और जैसे ही बढ़िया कोई भजन आयो उबरे नाचन लगा। और जैसे ही नाचिया महाराज, जैसे ही वो बाई नाची तो नशा नशा होता है महाराज। एक ध्यान रखना, नशा होना जरूरी है, पर नशा गलत नहीं होना चाहिए। नशा भगवान के कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पिए सुबह उतर जाएगी। अरे प्याली पीले तो हरि के नाम की तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। भगवान के नाम का प्याला पी लो, दूसरा क्या प्याला पी लो, जो शाम को पियो सुबह उतर जाएगी। तो वो बाई जी उबारिया नाचन लगा, ऐसा नाचा ऐसा नाचा ऐसा नाचे कि उनको पता ही नहीं रहा कि उन्हें माथे ओढ़नी ओढ़न जो पड़ गई नीची, और ऊपर जो ओढ़नी थी ना वो नीची पड़ गई। और वो थी वहां की बहू, और बीदनी हावरा में उगड़े माथे फिरे तो महाराज ठंडाई जे के लोग छोड़े नहीं बीने। और जैसे ही वो नाची ओढ़नो पड़ियो नीचो तो उन्हें ससुर जी वटीस बैठा, वे ओळख ली कि राम राम राम, आ तो मारे भवरियारी भूए पौन की आटे कहीं करे। महाराज बारो इतो दिमाग खराब रियो, बाके अड़ी बीदनी चई चीज को नहीं, दूसरी लाऊं जाने कोई चाइनरी आइटम रह जू। महाराज आजकल रिश्ते की कोई कदर नहीं है। नाची नाची जोरदार नाची कम साटू को। तो महाराज बहुत ही आनंद हुआ। अब कोई बकल कटे ढीलो, बकल कटे ढीलो वही खुलियो महाराज। बकल जैसे नीचा गिर गया, बाल बिखरिया। बा ने घणो गुस्सायो, पर बा बोलिया को नहीं कि नहीं 2 मिनट शांति बनान रखो। जैसे भजन पूरा हुआ और वह बाई नीची बैठी तो उन्हें ससुर उन गुरुदेव पूछियो कि बेटा सत्संग कैसी लगी? कि गुरुजी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। तो बताओ बेटा थारी उम्र कितनी रही? कि गुरुदेव मारी उम्र 16 साल। उन्हें ससुर जी के आ तो नाची जो को काली वेगी, आ तो उम्र ही भूली, इन्हीं उम्र 27-28 साल है। पछे के तेरे पतिदेव कितने साल के? कि मेरे पतिदेव 8 साल के। डोकरे किरण भोरो ऊंधो फिर गो।
પછી કે થારે હાઉજી कितनी साल रहा? मारा हाउजी 3 साल रहा। हमें डोकरो के एनी गेली ने कौन राखे? घर में कोई नहीं राखे। પછી કે थारा ससुर जी, कि मारा ससुर जी जन्मिया ही को नहीं। डोकरो के पाइप पाइप थोड़ो आयो बाईपास, मेरा जन्म नहीं हुआ, इसका मीनिंग क्या है? अब जीवता आदमी रो राशन में कोई नाम कटाओ, माँ तो सड़े नहीं सड़े के बा तो ज्ञान बा वे बटे चापी है, क्योंकि उन्हें बेटा जमीन नाम करावनी। अब महाराज बा ने इतो गुस्सा अपन बटे कोई नहीं बोलिया, गया घरे हैंग पाड़िया सुकाई दिया, आटो ढोल दियो, वा दईरी हांडी माता फोन और डोकरो मेकअप करियोड़ो। जिते डोकरी आई रे मारा पति देव कहीं रियो कि जो नहीं हुआ ना आज मुझे हो गया, या तो तेरे बेटे की बहू घर में रहेगी या फिर मैं रहूंगा, दोनों एक साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि एक नंबर की झूठ बोलती है। एक ध्यान रख, जो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी माता बहन जब सत्संग में नाचती है तो लोग कहीं कहवे आ तो बावड़ी होगी, और जब डीजे माता नाचे जने कहीं कहे वाह क्या स्टाइल है, ये थारा पल्ला लेवा, थारा गंदा गंदा गाना बाजे अट नाचन के स्टाइल है नहीं। कोई कीचड़ में पड़े भी नहीं तो आप पवित्र बोलो, जो गंगा स्नान करता है उसको अपवित्र बोलते हो। ये दादू दुनिया बावड़ी पूजे भूमिया पूत, बे मरगा मौत सु कटा सु देवे पूत, माटी री गिणगोर बनावे पूजे लोग लुगाई, अने बतड़े इज्जत बोली नहीं तो कुआ में धमकाई, माटी रा गोगोजी बनावे पूजे लोग लुगाई, हागेड़ा गोगोजी निकले लाठी री धमकाई। ये दुनिया है, डुप्लीकेट को पूजना चाहती, ओरिजिनल को कोई पूजना नहीं चाहता। इसलिए ध्यान रखे, जो समझदार होता है सत्संग में जाता है, कोई बिरला होता है जिन्हें नाच आवे, नहीं तो आजकल 1-2 का भोर आवे ही है ना, तो बहुत सारे होते हैं। अब वो बाई क्यों कि कहीं रियो कि बीदनी ने अटे नहीं राखनी, बीदनी चाहिए चीज को नहीं। अरे सासू माँ ने बोला क्या हुआ, मेरी बहू ने क्या किया कि 1 नंबर की झूठी जीते। वो बच्ची आई और बच्ची ने बोला पापा मैं जिंदगी के अंदर एक भी मैंने झूठ नहीं बोला, एक भी झूठ नहीं बोला, मैं आज दिन तक सच से। तो क्यों कि कहीं रियो बा कहो कि इन्हें पूछो, इसकी उम्र 27 साल है और इसने गुरुजी को बताया 16 साल, इसके पति की उम्र 32 साल है, इसने बताया 8 साल के, और डोकरी आज 60 साल की, तू कोई क्या 1.5 फुट की 3 साल की, और अटे 1 2 3 आई एम फ्री, मारा तो पता ही काट लिया। जब वह डोकरी बोली कि सच बोल रही है ये, अरे इसको गुरुदेव की दीक्षा लियो ने 16 साल हुआ, मतलब गुरु महाराज बनाया ने 16 साल हो गया, और आपके बेटे को ये आई भक्ति लाइन में ले गई, सत्संग लेके गई और दीक्षा दिला दी। 8 साल हो गए आपके बच्चे ने दीक्षा ले ली, गुरु महाराज बना दिया। और डोकरी के 3 साल हो गया, मने ही दीक्षा दिलाई दी, मने सत्संग में जीव नेक दियो, और था तो वगरनाथ रो बड़द हाल है जूझ भीरो। वो वगरनाथ रो बड़द कौन है? वो मन है। ये मनवा थने किन विधि के समझाऊं, अरे घोड़ो होय तो लगाम लगाऊं ऊपर जीण कसाऊं, होय अस्वार थारे ऊपर बैठो चाबुक दे समझाऊं, मनवा थने किन विधि के समझाऊं। एक ध्यान रखना जिंदगी के, जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है, आपका कर्म ये जो भी करते हो, दान पुण्य धर्म यज्ञ जब तपस्या वगैरह सारे मिथ्या चले जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। कितना भी पुण्य कर लो, कितना धर्म कर लो, कितना दान कर लो, कितनी सत्संग कर लो, कितना कुछ कर लो, उजवणी कर दो, कुछ भी करो, पर जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है आपका जीवन शुरू नहीं है। अब गुरु होने मात्र से कुछ नहीं होता है, गुरु मंत्र याद होना चाहिए। अब मोबाइल तो हम सिम है ही को नहीं। कई लोग तो मुझे बोलते हैं महाराज हमारे तो गुरुदेव है, तो हम प्रश्न पूछते भैया मंत्र याद है कि नहीं है? कैसा मंत्र तो नहीं है, वाजने मोबाइल लिया फिरो टावर आवी को नहीं, मोबाइल तो है अंदर सिम नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। तो आपसे प्रार्थना है जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है, पर गुरु एक ध्यान रखना, गुरु के पास में लालच नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। गुरु के पास में मतलब हमारे पास कोई रास्ता ना बताए, वो गुरु क्या काम के भैया, आया रोटी क्या हालिया क्या काम के? गुरु के पास में रास्ता होना चाहिए, तब वो कुछ कल्याण कर सकते हैं। चलो हम थोड़ा भगवान के कर्म बोलिए श्री भगवान।